अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट की प्रोफाइल तस्वीर बदलकर डीपी तिरंगा लगा दिया है। दरअसल एयर के माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 91वें एडिशन में हमवतनों से बातचीत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने हर घर तिरंगा मुहिम का जिक्र किया था और लोगों से अपने सोशल मीडिया अकाउंट की प्रोफाइल तस्वीर लेने को कहा था। 2 और 15 अगस्त के दरमियान जैसा कि तिरंगा लहराने के लिए कहा गया था, साथ ही 2 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तिरंगे को अपनी प्रोफाइल तस्वीर के तौर पर लगा लिया है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह यानी 2 अगस्त की सुबह ट्वीट करते हुए कहा, आज 2 अगस्त ख़ास है। ऐसे वक्त में जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमारी कौम हर घर तिरंगा के लिए तैयार रहें, जो हमारे तिरंगे को मनाने के लिए इज्तिमाई तौर पर तैयार हैं। मैंने अपने सोशल मीडिया पेजेस पर डीपी तब्दील कर दी है और आपसे गुजारिश करता हूं कि आप भी ऐसा ही करें। हिंदुस्तान में 5G की टेलीकॉम खिदमत इस साल अक्टूबर तक शुरू होने का इम्कान है। हुकूमत ने रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन इंडिया और अडानी डेटा नेटवर्क समेत 4 कंपनियों की बोलियों में 1,50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की स्पेक्ट्रम नीलामी मुकम्मिल की। 5G स्पेक्ट्रम की बोली खत्म होने के बाद एक मीडिया ब्रीफिंग से खिताब करते हुए मवासलात, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी विष्णु ने कहा कि पेश करदा कुल 72,098 मेगा हर्ट्ज स्पेक्ट्रम में से 51,236 मेगा हर्ट्ज नीलाम हो चुके हैं। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा है कि हिंदुस्तान में किसात बाजारी का सवाल ही पैदा नहीं होता। लोकसभा में कीमतों में इजाफे के मसले पर बहस में हिस्सा लेते हुए सीतारमण ने कहा कि बाज़ अरकान की जानिब से उठाए गए निकात को नज़रअंदाज किए बगैर मैं कहना चाहती हूँ कि डाटा से मुतालिक तशवीश से ज़्यादा कीमतों में इजाफे के सियासी पहलुओं पर मुबाहस किए गए, इसलिए मैं भी किसी कदर सियासी जवाब देने की कोशिश करूँगी। अपोजिशन अरकान ने कीमतों में इजाफे के लिए मरकज़ की पॉलिसियों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वो आम लोगों को तकलीफ़ों को नज़रअंदाज कर रही है और जल्द ही बावर्ची खानों में लॉकडाउन हो जाएगा। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने बहस शुरू करते हुए कहा कि हुकूमत के फैसलों से मुल्क के 25 करोड़ घर बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और अमीर और गरीब के दरमियान खलीज और वसी हो गई है। सीतारमण ने कहा कि हिंदुस्तान आलमी एजेंसियों की नज़र में तेज़ी से तरक्की करने वाली मईशत है। तृणमूल कांग्रेस की एक रुकने पार्लियामेंट लोकसभा में उठ खड़ी हुई। उन्होंने एक खाम बैगन लहराया और फिर इसे कतरने लगी ताकि इस बात को उजागर कर सकें कि गैस की ऊंची कीमतों की वजह से गरीब लोग खाना पकाने से खासी रहे। उन्होंने ऐवान में महंगाई के मसले पर मुबाहस के दौरान ये हरकत की। काकुली घोष दस्तीदार ने कहा कि महंगाई के मसले पर बहस की इजाज़त देने पर मैं कुर्सी सदारत की शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कहा कि इसमें काफ़ी वक्त लगा दिया गया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या हुकूमत ये चाहती है कि हम कच्ची तरकारियां खाएं। फिर उन्होंने बैगन को कतरा ताकि ये जाहिर कर सकेंगे पकवान गैस इतनी महंगी हो गई है कि लोगों को अब कच्ची तरकारियां खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पकवान गैस की कीमत में गुज़िश्ता चंद माह के दौरान 4 मरतबा इजाफा किया गया है। ये 600 रुपये फ़ी सिलेंडर से बढ़कर अब 1100 रुपये फ़ी सिलेंडर हो गई है। उन्होंने कहा कि सिलेंडर की कीमतें घटाई जानी चाहिए। मुंबई के ताल्लुक से अपने मुतनाज़ा बयान की वजह से शदीद तनकीदों का सामना करने के बाद महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने ट्विटर पर एक तहरीरी बयान जारी करके माफ़ी मांग ली। वज़ीर के गुज़िश्ता हफ्ते ये कहकर वो तनाज़े में फंस गए थे कि अगर गुजराती और राजस्थानी अपना पैसा लेकर हट जाएं तो मुंबई मुआशी दारुल-हुकूमत नहीं रह जाएगी। ट्विटर पर जारी किए गए बयान में कोश्यारी ने कहा कि इन्हें उम्मीद है कि महाराष्ट्र के लोग वसअत क़ल्बी का मुज़ाहरा करते हुए इन्हें इनके हालिया तबसरे के लिए माफ़ कर देंगे। उन्होंने इतराफ़ किया कि इनसे गलती हुई है। शिवसेना के लीडर संजय रावत की गिरफ्तारी पर कौमी सतह पर तनकीदें हो रही है और अपोजिशन की तमाम बड़ी पार्टियों ने इसे डराने की कोशिश करार दिया है। अपोजिशन पार्टियों ने राज्यसभा में भी इस मामले को उठाया, जिस पर मोदी हुकूमत को जवाब देना पड़ा। हुकूमत ने दावा किया कि वो मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों के कामकाज में मुदाखलत नहीं करती और कानून अपना काम कर रहा है। यह बयान राज्यसभा में बीजेपी के रुकन पीयूष गोयल ने दिया। ऐवान में अपोजिशन की हंगामा आराई की वजह से कार्रवाई मुलतवी होने पर नामानिगारों के सवाल के जवाब में गोयल ने कहा कि हम कानून बनाने वाले हैं, कानून तोड़ने वाले नहीं हैं। अपोजिशन के इस इल्ज़ाम पर कि हुकूमत एजेंसियों को मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, गोयल ने तंज किया कि जब वो इख्तिदार में थे तो शायद अपोजिशन ने ऐसा किया होगा। इससे कबल लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने संजय रावत की हिमायत में ट्वीट किया और कहा कि इनका जुर्म सिर्फ इतना है कि वो खौफजदा नहीं हुए। बॉलीवुड अदाकार
आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की रिलीज का वक्त करीब आते ही सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ मुहिम शुरू कर दी गई है। ट्विटर पर बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा का हैशटैग काफी तेजी से ट्रेंड कर रहा है। इस पर आमिर खान ने अफसोस का इजहार करते हुए खबररसां एजेंसी पीटीआई से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि बॉयकॉट बॉलीवुड, बॉयकॉट आमिर खान, बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा चल रहा है। मुझे इस पर अफसोस भी होता है क्योंकि जो लोग ये कह रहे हैं वो ये भी समझते हैं कि मैं कोई ऐसा शख्स हूं जो हिंदुस्तान को पसंद नहीं करता। वो ऐसा महसूस करते हैं, मगर ये कतई गलत है। उन्होंने सफाई दी है कि मैं सच में अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूं, मैं ऐसा ही हूं। अगर कुछ लोग इसके बरखिलाफ समझते हैं तो ये अफसोसनाक है। इंटरनेट के चंद सारिफिन ने 2015 में दिए गए आमिर खान का एक वीडियो ढूंढ कर निकाला है जिसे इनकी फिल्म के खिलाफ मुहिम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इंटरव्यू में आमिर खान ने मुल्क में अदम तहमुल के बढ़ते हुए माहौल के पस मंजर में बताया था कि इनकी बीवी किरण राव ने मुल्क के माहौल को देखते हुए बैरून मुल्क मुंतकिल होने की बात की थी। उस वक्त भी आमिर को एहतजाज का सामना करना पड़ा था। आगरा में पीर को अखिल भारतीय हिंदू महासभा तंजीम के कारकुनान ने ताजमहल का तवाफ करते हुए जल अभिषेक करने का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद आगरा पुलिस ने हिंदू महासभा के कई रहनुमाओं को नजरबंद और दीगर कई को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन फिर भी लॉ एंड ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करते हुए हिंदुत्व रहनुमाओं ने ताजमहल के कॉरिडोर के पीछे जल अभिषेक किया। हिंदू महासभा के रहनुमाओं ने कहा कि जल अभिषेक करना कोई जुर्म नहीं है। आगरा पुलिस ने जिस तरह हिंदू महासभा के लीडरों को जल अभिषेक करने से रोका है वो बहुत गलत है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कौमी तर्जुमान संजय जाट ने ताजमहल का तवाफ करते हुए ताजमहल के कॉरिडोर के पीछे जल अभिषेक करने का ऐलान किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हुकूमत उत्तर प्रदेश और सीबीआई को इजाजत दी है कि वो बाबरी मस्जिद इंहदाम केस में तमाम 32 मुलजिमीन बशमुल सीनियर बीजेपी कायद एल.के. आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को बरी किए जाने के खिलाफ फौजदारी अपील के काबिल कबूल होने पर अपने एतराज़ात दाखिल कर सकते हैं। अदालत ने मुकदमे की आइंदा समाअत 5 सितंबर को मुकर्रर की है। जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सरोज यादव पर मुश्तमिल बेंच ने यह हुक्म सादिर किया। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पर आज समाअत के दौरान सीबीआई के वकील एस.पी. शुक्ला और सरकारी वकील एडवोकेट कुमार श्रीवास्तव ने अपील के काबिल कबूल होने पर इब्तदाई एतराज़ात पेश किए हैं। इनके केस के बुनियाद पर थी कि मुतासरीन ने इस केस में दरख्वास्त दाखिल नहीं की है, इसीलिए दरख्वास्त गुजारों को मुलजिमीन को बरी किए जाने को चैलेंज करने का कोई हक हासिल नहीं। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि यूएपीए केस के मुख्तलिफ मुलजिमीन की तकारीर का मकसद ये था कि मुस्लिम आबादी में खौफ का एहसास पैदा किया जाए। पुलिस फरवरी 2020 के फिरकावाराना फसादात की तहकीकात कर रही है। इस केस में साबिक जेएनयू स्टूडेंट लीडर उमर खालिद की दरख्वास्त जमानत की मुखालिफत करते हुए पुलिस ने कहा कि अमरावती में फरवरी 2020 में इनकी तकरीर नापीतोली थी, जिसमें बाबरी मस्जिद, 3 तलाक, कश्मीर, मुसलमानों पर ज्यादती और सीए व एनआरसी जैसे मसाइल उठाए गए थे। जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस रिजनेश भटनागर की बेंच में यह मौक़िफ़ पेश किया गया। यह अदालत उमर खालिद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत कर रही है, जिन्होंने इस केस में इनकी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करने के समाअती के फैसले को चैलेंज किया है। अमेरिका ने दावा किया है कि इसने दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा के सरबराह अयमन अल-ज़ाहरी को ड्रोन हमले में हलाक कर दिया है। 2011 में उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद अल-कायदा के लिए यह सबसे बड़ा झटका है। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक अल-ज़वाहिरी को अफगानिस्तान में CIA के ड्रोन ने मार गिराया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि अल-कायदा का एक अहम रहनुमा अयमन अल-ज़वाहिरी हफ्ते के आखिर में अफगानिस्तान में अमेरिकी हमले में मारा गया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के एक हफ्ता तवील दौरे दिल्ली के बाद खाली हाथ वापसी पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर ने बारिश की तबाही के नुकसानात पर मुश्तमिल रिपोर्ट मरकज़ को पेश करने और मुतासरीन बिलखुसूस किसानों को इमदाद और राहत कारी के लिए मरकज़ से खुसूसी फंड हासिल करने में नाकाम हो चुके हैं। चीफ मिनिस्टर को तहरीर करदा खुले मकतूब में रेवंत रेड्डी ने कहा कि आवाम इस बात के मुंतज़िर हैं कि वज़ीर आला इमदाद और राहत कारी के लिए फ़ंड लेकर आएंगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने लाखों किसानों और मुतासरीन को मायूस कर दिया। वज़ीर आला नई दिल्ली में अपने क़याम के दौरान कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल्स की वसूली में मसरूफ़ रहे ताकि इन्हें कॉन्ट्रैक्टर से कमीशन हासिल हो सके। चीफ मिनिस्टर के इस रवैये की वो शदीद मजम्मत करते हैं। सदर कांग्रेस ने कहा कि हालिया बारिश से कई अजला में खड़ी फसलों का सफाया हो चुका है। तकरीबन 1500 करोड़ की कीमती काश्त को नुकसान पहुंचा है। 72 लाख एकड़ के मुंजमला 15 लाख एकड़ अराजी पर मुहित फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने 75वें आज़ादी के मौके पर आज़ादी का अमृत महोत्सव को बड़े पैमाने पर मनाने की अपनी अपील का इरादा किया है। गवर्नर ने हुब्बुल वतनी की एक अलामत के तौर पर हर घर तिरंगा मुहिम के एक हिस्से के तौर पर आवाम पर जोर दिया कि वो 13 से 15 अगस्त अपने मकानात पर कौमी परचम लहराएं। डॉक्टर सौंदरराजन ने
राजभवन स्कूल में मुनक़िदा तकरीब को मुखातिब किया, जहां कई तलबा में कौमी परचम तकसीम किए गए और तमाम तलबा में नोटबुक्स भी हवाले किए गए। उन्होंने कहा कि हमें अजीम फ़ख्र, एहतराम और मसरत के साथ आज़ादी की 75वीं तक़रीब का अहतमाम करना चाहिए। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में अगर हैदराबाद लोकसभा की नशिस्त बीजेपी के खाते में आती है तो ऐसी सूरत में तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़ में बीजेपी कामयाब हो सकती है तो हैदराबाद लोकसभा में क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने फिर एक मरतबा इस बात का इयादा किया कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में टीआरएस सिर्फ 15 हलकों तक ही महदूद होकर रह जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासत में जहां भी ज़मीनी इंतखाबात होंगे बीजेपी कामयाब होने वाली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के रुकने असेंबली कोमत रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के हल्के मुन्नोगौड़ में अगर ज़मीनी इंतखाबात होते हैं तो वहां भी बीजेपी कामयाब होगी। हर घर तिरंगा मुहिम के हिस्से के तौर पर तमाम सदर डाक खानों में 25 रुपये में कौमी तिरंगा दस्तयाब रहेगा। CH रामाकृष्णा, असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज हैदराबाद रीजन ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर हर घर तिरंगा मुहिम के तहत तेलंगाना में डाक खानों से कौमी परचम की फरोख्त का आगाज़ हुआ है। तेलंगाना के 31 अजला के 6,414 डाक खानों के लिए तकरीबन 7,50,000 कौमी तिरंगे सरबराह किए गए हैं, जो 1 अगस्त से दस्तयाब रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि 30/20 इंच के साइज़ का तिरंगा बगैर फ्लैग पोल के 25 रुपये में दस्तयाब रहेगा। महकमा डाक के स्टाफ की जानिब से मौजूद स्कूल्स और कॉलेजेस के अलावा इदारों में मुहिम का अहतमाम किया जाएगा ताकि तिरंगे की मुहिम की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा की जा सके और तलबा में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा किया जा सके। शहरियों से दरख्वास्त की गई है कि वो इस मुहिम में सरगर्मी के साथ हिस्सा लें और 13 से 15 अगस्त अपने घरों पर तिरंगे लहराएं। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ पर सवालों की बौछार कर दी। लोकसभा में कायदा 193 के तहत कीमतों में इजाफे पर बहस में हिस्सा लेते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कीमतों में इजाफे से मुल्क की गरीब आवाम हुकूमत से इंतहाई मायूस है। हुकूमत को आवाम का गुस्सा समझना पड़ेगा। कीमतों में इजाफे से हुकूमत को और हुक्मरान जमात को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐवान में सिर्फ 50 अरकान मौजूद हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी से ये जानना चाहते हैं कि मुल्क की तमाम माएँ इनसे सवाल कर रही है कि उन्होंने मासूम बच्चों को दूध और अंडों से क्यों महरूम कर दिया। मुल्क के नौजवान ट्रक ड्राइवर्स सवाल कर रहे हैं कि 2014 से इनकी आमदनी नहीं बढ़ी लेकिन खर्च दुगने हो गए। देश के प्लम्बर्स मोदी से सवाल कर रहे हैं कि 2 साल से वो बेरोज़गार हैं, कोविड के दौर से कर्ज़ों में मुब्तला हैं, अब वो गैस सिलेंडर ख़रीदने के भी मुतहमिल नहीं हैं। मुल्क की 50% नौजवान आबादी मोदी से सवाल कर रही है कि 28% नौजवान बेरोज़गार क्यों हैं। हुकूमत ने बेरोज़गारी को मुक़द्दर क्यों बना दिया। मुल्क की आंगनवाड़ी वर्कर सवाल कर रही हैं कि माहाना 4,500 रुपये इन्हें तनख्वाह दी जाती है, वो कैसे ज़िंदगी गुजार सकेंगे। इसके बावजूद इन्हें फ्रंटलाइन वर्कर्स कहा जाता है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि शहर हैदराबाद में आज यानी मंगल की सुबह मौसलाधार बारिश हो रही है। बारिश का यह सिलसिला आइंदा चंद घंटों तक जारी रहने की तौक़्क़े है। एडवाइजरी के मुताबिक ट्रैफिक के वक्त यानी सुबह 9 बजे से 11 बजे के दरमियान शदीद बारिश का इम्कान है। ये भी जिक्र किया गया है कि बारिश के बाद ख़ास तौर पर बारिश के रुकने के 1 से 2 घंटे बाद शदीद ट्रैफिक जाम हो सकती है। एडवाइजरी में मजीद कहा गया है कि तमाम मुसाफिरों से गुजारिश की जाती है कि बारिश के रुकने के बाद फौरी तौर पर अपना सफ़र शुरू ना करें, कुछ देर वक्फे के बाद अपने सफ़र का आगाज़ करें। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के ज़रिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं।